हेलो रेल बंधुओं, नमस्कार। मैं सुरेश त्रिपाठी। आज एक नए विषय पर आप सबसे मुखातिब हूँ और ये विषय रिलेट करता है मंत्री जी से। हम लगातार चीज़ों को बताते रहे हैं, या कहना चाहिए एज ए मीडिया पर्सन एक्सपोज करते रहे हैं। कुछ चीज़ों पर ध्यान अवश्य दिया गया, सरकार ने भी, पीएमओ ने भी ध्यान दिया। कई महत्वपूर्ण डिसीजन हुए, जैसे यूनिफाइड सर्विस को रिस्टोर किया गया। ये बहुत बड़ा डिसीजन था सरकार का। सारी मीडिया ने इसे यू टर्न बताया, मगर मैं इसे यू टर्न नहीं कहता हूँ। ये सरकार का सही फैसला था। हालांकि इससे बहुत नुकसान हो चुका है, उसकी भरपाई अगले 10, 12, 20 साल में हो पाएगी, वो एक अलग बात है। मगर जो चीज़ें हो रही हैं, हुई हैं, जो बताई गई हैं, सामने बैठ कर के भी एक्सप्लेन की गई हैं, उन पर आज तक ध्यान नहीं दिया मंत्री जी ने। ये दुखद है, सिस्टम के लिए भी और व्यवस्था के लिए भी, समाज के लिए भी। क्योंकि जब आप जीरो टॉलरेंस का राग अलापते हैं हर मंच से, इसका उल्लेख करते हैं, मगर वास्तव में जो आपके नीचे हो रहा है और आपके संज्ञान में लाने के बावजूद, पब्लिक फोरम में आने के बावजूद उस पर अगर आप संज्ञान नहीं लेते हैं, तो इस बारे में आखिर क्या राय बनाई जाए, ये एक बड़ा सवाल है। अब आज का जो विषय है वो है, एक और सुधीर कुमार पैदा हुए हैं और वो भी मंत्री जी के बहुत खास नज़दीकी बताए गए हैं। अब जो हो रहा है, बहुत सारा इनपुट मिला है सोर्सेज से भी, ईमेल के द्वारा भी, सोशल मीडिया के द्वारा भी लोगों ने कंट्रीब्यूट किया है। और जो 10 पॉइंट, 10 इनपुट खास तौर पर क्रिस के संदर्भ में सामने आए हैं, उनके साथ में मैंने पीछे से लेके अब तक का पूरी पृष्ठभूमि को एक्सप्लेन किया है आज के आर्टिकल में। हम उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डालेंगे, आप लोग उसे विस्तार से पढ़ सकते हैं। वीडियो की अपनी लिमिटेशन होती है, उसमें सारी बातें एक्सप्लेन नहीं की जा सकती हैं, उससे लेंथ बढ़ जाती है। तो मेरा आप सबसे अनुरोध है कि चैनल को सबसे ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लोगों तक पहुंचाएं, अपने कमेंट करें और अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें। तो कंटेंट आप डिटेल में डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर पढ़ लें। थोड़े में चीज़ों को मैं समेटने की कोशिश करता हूं और प्रधानमंत्री जी के, रेल मंत्री जी के संज्ञान में लाने की फिर से एक कोशिश करता हूं। आप सब पाठकों को, फॉलोअर्स को याद होगा कि हमने बहुत सारी चीज़ें विगत 2-3 सालों में सामने रखी हैं, रेल प्रशासन के, रेल मंत्री के और सरकार के। उनमें आपको याद होगा
कि हमने भी उसी तरह अश्विनी वैष्णव जी ने जब पीयूष गोयल जी को रिप्लेस किया था, हमने भी आप सबकी तरह उनसे बहुत अपेक्षा की थी कि वो चूँकि बहुत हाई क्वालिफाइड हैं, डिफरेंट फील्ड में काम कर चुके हैं, ब्यूरोक्रेट रह चुके हैं, तो वो सिस्टम को समझेंगे और बेहतर सुधार करेंगे। मैं ये नहीं कहता हूँ कि काम नहीं हुआ है, काम हुआ है, काम हो रहा है, बहुत अच्छा काम हो रहा है। और आप फील्ड में जा कर के चीज़ों को बारीकी से देखने और समझने को का प्रयास कर रहे हैं और उपयुक्त निर्देश भी दे रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। फील्ड की जिम्मेदारी तो आप प्रॉपर निभा रहे हैं, मगर सिस्टम को सुधारने की जिम्मेदारी आप नहीं निभा रहे हैं। ये केवल मेरा ही मानना नहीं है, रेल के सभी अधिकारियों का, कर्मचारियों का मानना है और इससे आपको अवश्य अवगत होना चाहिए, जो कि मुझे ऐसा लगता है कि आपको उसकी प्रॉपर फीडबैक नहीं दी जाती है। तथापि बहुत सारे माध्यम हैं, आप खुद इंटेलिजेंट हैं, आईटी के मास्टर हैं, आईबी मिनिस्ट्री होल्ड भी कर रहे हैं साथ में। और ये एक बड़ा दुर्भाग्य है रेल मंत्रालय का, क्योंकि ये ऐसा पहली बार हुआ जब रेल मंत्रालय के साथ साथ में रेल मंत्री को और 2-3 मंत्रालयों को कार्यभार दे दिया गया। इससे ना उधो इधर के रहे, ना माधो उधर के रहे, ये हाल हो गया। यानी रेल मंत्रालय पर पूरा फोकस नहीं है रेल मंत्री का। ऊपर से देखने में सब बहुत बढ़िया बढ़िया लगता है, मगर सिस्टम जब करप्ट हो रहा हो तब आपको इसे देखने की जिम्मेदारी बनती है, और तब भी जब आप बार बार जीरो टॉलरेंस की भौकाल खड़ी करते हैं। ऐसे मैंने मंत्री जी के एडवाइज़र रहे सुधीर कुमार की तमाम गतिविधियाँ एक्सप्लेन की, सुधीर सेंस को एक्सप्लेन किया पीएम सेंस के सामने, खान मार्केट गैंग को एक्सपोज किया, ऑल इंडिया दिल्ली सर्विस एड्स को एक्सपोज किया, और जो ब्लड सकिंग पैरासाइट्स हैं सिस्टम में, खून चूसने वाले कीड़े मकोड़े टाइप के जो लोग हैं इस सिस्टम में, कमोबेश उनको भी एक्सपोज किया और लगातार कर रहे हैं। ये अलग बात है कि वो कीड़े बिलबिलाते हैं और अलग तरह की छवि बनाने की कोशिश करते हैं, उससे बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा है, न पड़ता है। ये बात उनको भी समझ लेनी चाहिए कि हम किसी के प्रति पूर्वाग्रह से ग्रसित नहीं हैं, ना हमारी किसी के साथ कोई लाग-डाट है, ना किसी के साथ कोई दुश्मनी है, ना किसी के साथ कोई हिस्सेदारी है। इसलिए जो बात कहते हैं वो बेबाकी से कहते हैं, कहने की कोशिश करते हैं, उसके बहुत सारे खामियाजे भुगतने पड़ते हैं, वो अलग बात है। वो सब पार्ट ऑफ जॉब है, पार्ट ऑफ लाइफ है, जो सबके साथ होता है। इसके बावजूद तमाम छोटे छोटे जो ग्रुप हैं, कैडर वाइज अलग तरीके से अफसरों के जो खास बेनिफिशरी रहे हैं इस गुटबाजी के, इस लॉबिंग के, और बड़े मैनिपुलेटर रहे हैं, रियल मैनिपुलेटर रहे हैं अभी भी सिस्टम में।
हालांकि ये कभी ख़त्म नहीं होंगे, मगर इनको कंट्रोल किया जा सकता है। हमने ये भी एक्सप्लेन किया कि पॉलिटिकल लीडरशिप किस तरह से केएमजी, खान मार्केट गैंग और एड्स, ऑल इंडिया दिल्ली सर्विस कैसे परजीवी बन करके, पॉलिटिकल लीडरशिप की परजीवी बन के सर्वाइव करती रही है। ये सब बताने के बावजूद ये दुखद है कि पॉलिटिकल लीडरशिप को अभी तक समझ नहीं आई। हमने इनकम्पिटेंस और करप्शन को एक्सप्लेन किया कि किस तरह से सुधीर सेंस के चलते ग्रीनफील्ड लोकोमोटिव बनाने के कथित प्रयास में लगभग 50,000 करोड़ रुपए का भारत सरकार का रेवेन्यू लॉस हो रहा है, जो कि अवॉइड किया जा सकता है, किया जा सकता था। हम बार बार इस बात की रिपोर्ट करते रहे, करप्ट एक्सटॉर्टिव नेटवर्क विजिलेंस का किस तरह काम करता है। यह नेटवर्क मिस्टर अशोक कुमार, मिस्टर आर के राय और मिस्टर आर के झा का बनाया हुआ था और अभी भी है। इसी तिकड़ी ने या इसी त्रिमूर्ति ने विजिलेंस की रेलवे बोर्ड के वंदे भारत बनाने वाली टीम, 10-12 लोगों की जो टीम थी, उसका पूरा करियर बर्बाद किया। उसके सबसे बड़े, कहना चाहिए, जो घाटे में रहे, शुभ्रांशु उसका उदाहरण है। इतना कॉम्पिटेंट ऑफिसर इंडियन रेलवे में दूसरा नहीं है। अपवाद हो सकते हैं, एक आध उंगलियों में गिने जाने जैसे, मगर तमाम एफर्ट के बावजूद शुभ्रांशु को ऊपर नहीं आने दिया गया। इसी तिकड़ी ने और ऑल इंडिया दिल्ली सर्विस की लॉबी ने उनका करियर बर्बाद किया। इसके घाटे में कभी अजीत सक्सेना भी रहे थे, कभी संदीप साइलस भी रहे थे, सावलका भी रहे, और भी कई ऐसे अपराइट ऑफिसर हैं जो इस दिल्ली लॉबी के प्रताड़ित रहे। हालत ये है कि ये तिकड़ी लगातार बेनिफिशरी है। अब ये मंत्री जी की छत्रछाया से है या एमआर सेल की छत्रछाया से है या किसकी छत्रछाया से है, ये तो रेलवे बोर्ड में बैठे मूर्धन्य लोग ज़्यादा बेहतर बता पाएंगे। मगर हैं
जो एक्सटॉर्शन विजिलेंस में बैठ करके एक्सटॉर्शन की परंपरा डालने वाले, खुली परंपरा डालने वाले आर.के. झा न सिर्फ लगातार प्रोटेक्टेड रहे, लगातार बेनिफिशरी रहे, प्रमोट हुए, रेल भवन से निकाले जाने के बावजूद और यहाँ तक कि आफ्टर रिटायरमेंट एक पीएसयू में भी उनको अटैच किया गया। यह भौकाल है इस तिकड़ी का। यही हाल आर.के. राय का रहा और अशोक कुमार के तो कहने ही क्या। अशोक कुमार का ट्रांसफ़र हुआ रेल भवन से बाहर पहली बार लंबे अरसे के बाद ईस्टर्न रेलवे। उसको उन्होंने कैसे मैनेज किया ये मंत्री जी बेहतर बता सकते हैं, क्योंकि पिछले कार्यकाल में मंत्री जी के पास डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन भी था और उनके रहते ही उसी कार्यकाल में अशोक कुमार को डीओटी का चीफ विजिलेंस ऑफिसर बना दिया गया। इसी तरह बीएलडब्ल्यू में, बनारस लोकोमोटिव वर्क्स में जो तथाकथित चीफ विजिलेंस ऑफिसर रहे मिस्टर चौधरी, इनकम्पिटेंट, जिन्होंने कभी ज़िंदगी में फील्ड में काम नहीं किया, ये सारी तिकड़ी ने उनके साथ भी, वो भी अशोक कुमार की कृपा से डीओटी के दूसरे विंग के सीवीओ बन गए। ये नेटवर्किंग है। ये घूम फिर करके 20 साल से विजिलेंस में है। क्या सीवीसी को इस बात का संज्ञान नहीं लेना चाहिए कि कैसे एक ऑफिसर या 2-4 ऑफिसर घूम फिर करके 20 साल से विजिलेंस में हैं, जिनको फील्ड का कोई नॉलेज नहीं, जिनको टेंडर हैंडलिंग का कोई नॉलेज नहीं, कभी कोई उन्होंने डिसीजन मेकिंग नहीं की, इम्पोर्टेंट केस डील नहीं किए अपने डिपार्टमेंट में रहकर। और ऐसे लोग अपराइट ऑफिसर्स की इंटेंशन पर विजिलेंस एंगल देखते हैं, जो सिस्टम के लिए काम कर रहे हैं। उनको उनके इंटेंशन में विजिलेंस एंगल दिखता है, मगर इन जो कि सोच से ही करप्ट हैं, उनकी सोच में सीवीसी को कोई विजिलेंस एंगल नहीं दिखता, न मंत्री को दिखता है, न व्यवस्था को दिखता है। ये कितनी बड़ी विसंगति है। और ये लगातार बेनिफिशरी हैं। इसी तरह इसी लॉबी ने सुधीर कुमार के डायरेक्शन में एक ऐसे ऑफिसर को जो एब्सकॉन्डिंग रहा 3-4 साल और एक प्राइवेट फर्म में नौकरी कर रहा था, अचानक सुधीर कुमार के एमआर का एडवाइज़र बनते ही नमूद हो जाता है, प्रकट हो जाता है रेल भवन में, और सुधीर कुमार महाशय उसको सीधे उठा करके आरडीएसओ का चीफ विजिलेंस ऑफिसर बना देते हैं। ये बात हमने जब एक्सपोज की, मंत्री को भी सामने से बैठकर बताया, तब अपनी नाक बचाने के लिए सिस्टम ने या सुधीर कुमार ने या रेलवे बोर्ड ने उससे एक लिखित रिक्वेस्ट ले लिया कि हमको यहाँ से शिफ्ट कर दिया जाए, हम कहीं और जाना चाहते हैं। जैसे कि बहुत कॉम्पिटेंट थे इसलिए कहीं और जाना चाहते थे। खैर, फेस सेविंग के लिए ये किया गया और उनको उठा के आरडीएसओ से बाहर किया गया और बाद में उन्हें सेफली वीआरएस दे करके सिस्टम से बाहर कर दिया गया, क्योंकि वो बहुत बड़े कलंक साबित हो सकते थे
मंत्री के लिए, रेल भवन के लिए, रेल सिस्टम के लिए और सरकार के लिए भी। तो इसके लिए ऐसा किया गया। मगर वहीं गणेश और भारती आज भी सुखरूप रेल के साथ धंधा कर रहे हैं, रेल की चेयर पर बैठ करके। ये दोनों डायरेक्ट ऑफिसर हैं। मंत्री जी को सामने से इसे एक्सप्लेन किया गया। हमने सारे सबूतों के साथ में इस मैटर को 2-3 पार्ट में पब्लिश किया, मंत्री जी के सामने रखा सारी बात। बाद में बताया गया कि ये मैटर सीबीआई को सौंप दिया गया। क्यों भाई, आपकी विजिलेंस नहीं थी जो सो कॉल्ड बड़ी कॉम्पिटेंट थी, बहुतों के कैरियर बर्बाद किए, उसको क्यों नहीं सौंपा आपने? और इस बात को भी 2 साल हो रहे हैं, लगभग 2-2.5 साल। सीबीआई अब तक क्या कर रही है इस मामले में? तो ये फर्जी भौकाल क्यों बनाया जा रहा है? हम जानते हैं कि आप प्रोटेक्ट कर रहे हैं उन्हें, लोग जानते हैं आप प्रोटेक्ट कर रहे हैं उन्हें। तो फिर उनके प्रोटेक्शन या उनको प्रोटेक्शन देने का आपको क्या फ़ायदा हो रहा है, ये भी बता दिया जाए। अन्यथा की गई कार्रवाई सामने दिखनी चाहिए। जैसे एक्स CVORDSO के साथ किया गया, उनके साथ क्यों नहीं किया गया? सब कुछ प्रमाणित है, सब कुछ पब्लिक फोरम में है। जो हमने निकाल लिया मगर आप नहीं निकाल रहे हैं, क्यों? कारण क्या है? ऐसे कितने मामले हैं हम लंबे समय से गिनाते आ रहे हैं और आगे भी गिनाएंगे। अब इसी तरह मिस्टर सत्य कुमार, GVL सत्य कुमार, जो MD हैं क्रिस के आज की तारीख में, वो सुधीर कुमार के नए अवतार में अवतरित हुए हैं। ये सब जानते हैं, सब कहते हैं कि उनका मंत्री जी के साथ बहुत नज़दीकी है और वो मंत्री जी के नाम पर वही सब कुछ कर रहे हैं जो सुधीर कुमार कभी किया करते थे। उन्होंने जिस तरह से 2 रिटायर्ड CRB, 2 रिटायर्ड बोर्ड मेंबर और 2-3 रिटायर्ड अधिकारी बोर्ड के AM लेवल के अभी नियुक्त किए हैं कथित कंसल्टेंट के तौर पर, उसमें जया वर्मा भी हैं, जिनको 3 साल के लिए डिबार किया है SEC ने, DOPT ने, क्योंकि उन्होंने एर्नाकुलम में कैट में ज्वाइन नहीं किया। वो तो 6 महीने का एक्सटेंशन भी ले लेती अपनी इसी लॉबिंग के चलते। अगर हमने उस मैटर को एक्सपोज नहीं किया होता सेम डे, फाइल मंगाई गई PMO में मगर रिटर्न कर दी गई। कारण ये बताया गया, PMO में जो बंदा था उसके कहने पर ही कैबिनेट सेक्रेटरी ने इनको CRB बनाने की बात आगे बढ़ा दी और PM ने मान ली, जबकि उनका बैकग्राउंड फील्ड में काम करने का नहीं था, कॉम्पिटेंट नहीं थी, और जो किया 1 साल में बैठ करके वो सबके सामने है। वही हाल सीमा कुमार के साथ हुआ, जिन्होंने अपने आप को अपने मातातों के से इंटरव्यू दिला करके खुद को नियुक्त कर लिया MD PRCL का। ऐसे इनकम्पिटेंट लोगों को आगे बढ़ाया गया। इस दिल्ली लॉबी ने, इस ऑल इंडिया दिल्ली सर्विस ने बढ़ाया, KMG ने बढ़ाया, ये उनका कारनामा था। नुकसान किसका हुआ? सिस्टम का हुआ और सरकार की छवि का हुआ, और हो रहा है। इस तरह से जो लॉबिंग है वो क्यों है? इसलिए कि मिस्टर सत्य कुमार को आगे
SCOR जो नया जोन बना रहे हैं, तमाम लोगों के मना करने के बावजूद, असहमति दिखाने के बावजूद, पहले उसका OSD बनना है और उसके बाद वहाँ उसका GM बनना है। इसके लिए ये 5-6 लोगों को अपनी 360 डिग्री की फीडबैक देने के लिए बैठाया गया। इन्हीं से लिया जाएगा फीडबैक। ये है फ्यूचर प्लानिंग इस दिल्ली लॉबी की, ऑल इंडिया दिल्ली सर्विस वालों के ग्रुप की, लॉबी की। अब जो फीडबैक आया है, जो व्हिसल ब्लोवर ने दिल्ली से, क्रिस से हमें उपलब्ध कराया है, उसके 10 पॉइंट नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर आप लोग पढ़ लें। मंत्री जी से भी आग्रह है कि उसको भी वो पढ़ लें, वो भी पढ़ लें। MRCEL से भी आग्रह है कि वो भी पढ़ लें, और रेलवे बोर्ड के सभी मेंबर से भी आग्रह है कि वो भी पढ़ लें कि नीचे हो क्या रहा है, और ख़ास तौर पर CRB पढ़ लें, क्योंकि क्रिस सीधे उनके मातहत है और वहाँ जो हो रहा है उसके दोष से आप बरी नहीं हो सकते हैं। भले ही आप ये कह दें कि सब कुछ ऊपर के कहने पे हो रहा है। ऊपर कौन है? आपके ऊपर तो मंत्री है। इसका मतलब है कि सीधे सीधे मंत्री के ऊपर आरोप आता है। तो इस तरह का जो जस्टिफिकेशन निकल कर सामने आता है, उससे मंत्री जी की छवि पर आँच आती है और उनकी इंटीग्रिटी डाउटफुल भी होती है। इससे गलत मैसेज जाता है कि आप गलत लोगों को प्रश्रय दे रहे हैं, बढ़ावा दे रहे हैं। GM के अपॉइंटमेंट में तो है, हो ही रहा है ये, मेंबर्स के अपॉइंटमेंट में तो ये हुआ ही। जो मेंबर, मैं रविंद्र गोयल की बात कर रहा हूं, जो मेंबर नहीं बन पाने, GM नहीं बन पाने के लिए रो रहा था कि उसका तो पूरा करियर बाधित हो गया, जैसे बाकी के लोग भी रो रहे थे वैसे वो भी रो रहे थे, मगर रिवीजन में आ गए और GM बन गए। GM बन करके फिर मेंबर भी बन गए, सारे सपने पूरे हो गए। और किया क्या? ये सबके सामने है। जाते जाते कैसे अपने पद की गरिमा को नष्ट किया, ये भी सबके सामने आ गया। हम इस बात को एक अलग वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे बहुत जल्दी कि जया वर्मा कैसे CRB बनी, रविंद्र गोयल कैसे मेंबर बने बोर्ड के, कैसे GM बने, और ये जो ख़ास तौर पर ट्रैफिक की जो लॉबी है वो कैसे काम करती है, इसको भी हम जल्दी एक्सपोज करेंगे। क्योंकि अब आती हो गई है, बहुत आती हो गई है। हमारा आज का विषय मंत्री जी से रिलेटेड है, सत्य कुमार जी से रिलेटेड है, और इन तमाम चीज़ों से रिलेटेड है जिनको अभी हमने गिनाया। और ये बहुत अच्छे तरीके से हमने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक में एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। आशा करते हैं कि आपको सबको समझ में आएगा और उसे आप आगे बढ़ाएंगे। वीडियो की लेंथ बहुत बढ़ रही है, इसलिए मैं इसको यहीं पर समाप्त करता हूं। आप लोगों से फिर से अनुरोध है कि चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और लोगों तक पहुंचाएं, शेयर करें, कमेंट करें और अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें। धन्यवाद।